पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे जो फिजिक्स के प्रश्न है। ये पार्ट 6 है। अगर पार्ट 1 से लेकर 5 तक आप लोग नहीं देखे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ से पार्ट 1 से 5 तक देखिए, या आप लोग प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं 1 से लेकर के 5 तक। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षा में आपको फिजिक्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह है कि आपको हम सही प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है? तो निम्न में से गति में नॉट का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा, तो पिंड का भार किसी घर्षणहीन सतह पर शून्य नहीं होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब, चंद्रमा की सतह से जब एक चट्टान को लाया जाता है तब भार परिवर्तित हो जाता है किंतु द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भार परिवर्तन हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों को दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेफोस्कोप जो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेफोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर से मापते हैं भूतल से ऊंचाई मापते हैं, क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूतल से ऊंचाई नापते हैं अल्टीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो जब एक व्यक्ति का भार प्रत्यक्ष भार से वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो जब लिफ्ट जा रही कहाँ? तो त्वरण के साथ नीचे जा रही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्वरण के साथ नीचे जा रही है तब वस्तु का व्यक्ति का भार जो है कम प्रतीत होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्वरण के साथ नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? तो मनुष्य जो है लिफ्ट में अपना भार त्वरण के साथ ऊपर जाते समय अपना भार महसूस करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व के कारण, कब? उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी के गुरुत्व का कारण, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन, तो शरीर का वजन जो है सो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, कहाँ? ध्रुवों पर जैसे शरीर का वजन अधिकतम होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिकारी एक वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है, गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है, ऐसी दशा में क्या होगी? तो ऐसी दशा में बंदर के सिर में छेद कर देगी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऐसी दशा में से बंदर के सिर में को छेद कर देगी, तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक तथा एक कार समान गति के साथ गतिशील है, इन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयोग किया जाता है तो इन्हें रोकने के लिए समान बल प्रयोग किया जाता है तो दोनों ठहरने से के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, क्या? दोनों ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ता अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो मुक्ता अवस्था से में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय के वर्ग का, तो इसका सब उत्तर है ऑप्शन सी, गिरने के समय के वर्ग के बराबर होता है मुक्ता अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भौतिक तुला कार्य करता है, तो भौतिक तुला समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है भौतिक तुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित में की इकाई, जूल निम्नलिखित की इकाई, तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊर्जा, जूल ऊर्जा की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे, तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे रोमर थे। कौन? सर्वप्रथम जैसे प्रकाश की चाल को रोमर मापे थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है सो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, तो किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी जो है पीछे हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी जो है पीछे हो जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो उसका आवर्तकाल जो है सो रूट दुगुनी हो जाएगी। कितनी? रूट दुगुनी हो जाएगी अगर पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल रूट दोगुनी हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है रूट दोगुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा यदि, तो सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा यदि लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लंबाई 4 गुनी कर देने पर आवर्तकाल जो है 2 गुना हो जाएगा किसी भी लोलक का। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी कर दी जाती है तब उसकी समावधि होता है। तो जब किसी लोलक घड़ी की लंबाई 2 गुनी की जाती है तब उसकी समावधि अवधि यानी कि आवर्तकाल जैसे 2 गुनी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना है? तो 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल जो है सो इनमें से यानी कि 2 सेकेंड है। किसका? 2 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झूले में बैठकर झूल रही है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल, तो एकाएक खड़ी हो जाने पर दोलन काल जैसे कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है, जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय निम्न होगा। तो झूलने में लगने वाला समय जैसे कमतर होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कमतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो घड़ी में चाबी देने पर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है घड़ी में चाबी देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो सरल आवर्त गति में जैसे स्थिर रहता है आवर्त काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आवर्त काल सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है, उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है तो टुकड़ा जो केंद्र के आवागमन की गति करता रहेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टुकड़ा केंद्र के आवागमन की गति करता रहेगा। तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी माध्य स्थिति पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माध्य स्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? तो किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड गति दी जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो किसी कक्षा से उपग्रह का छोटा हिस्सा जब अलग होता है तो वह अंतरिक्ष में
घूमता रहेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को कहते हैं। तो स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यास्थ प्रत्यायन बल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रत्यास्थ प्रत्यायन बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से के खिसकाने के से घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है। तो एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से के खिसकाने के घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करते बक्से को खिसकाने की दूरी पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बक्से खिसकाने की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य है तो वह वस्तु सतत वेग से चलती रहेगी। क्या? सतत वेग से वजह से वस्तु चलती रहेगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भार आयाम क्रमशः W व P हो तो यांत्रिकी लाभ होगा। तो यांत्रिकी लाभ होगा W/P। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, W/P होगा। यदि भार आयाम क्रमशः W व P हो तो यांत्रिकी लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/9 गुनी, यानी कि 1/9 गुनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा p²/2m होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, p²/2m होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। तो किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है। तो पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर प्रति पर सेकेंड होता है पृथ्वी तल से पलायन वेग, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? तो निम्नलिखित में से कोणीय वेग की सही इकाई है रेडियन प्रति सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेडियन पर सेकेंड जो सो कोणीय वेग की सही इकाई। तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। तो पिंड गतिशील है समान त्वरण से। किससे? समान त्वरण से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समान त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज्यादा होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेल इंजन का संवेग जो है ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? तो लेंज का नियम जो ऊर्जा के संरक्षण के नियम का जो नतीजा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊर्जा के संरक्षण के नियम का नतीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? एक गेंद को 145 डिग्री की जो है क्षैतिज से फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तय करेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किस जगह से जी का मान जो है सर्वाधिक होता है? तो जी का मान जो है सर्वाधिक स्मॉल जी का मान अंटार्कटिका के किसी स्थान पर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका के किसी स्थान पे। छोटा जी का मतलब होता है गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व, और जी बड़ा जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम वहाँ श्वास रहित महसूस करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? अगर चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पे उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किसमें लागू होता है? तो यह कथन जो है सो पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पर लागू होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रक्षेपी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास होगा। तो यदि प्रक्षेपी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास होगा 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप का पथ होता है, तो प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। कैसा होता है? परवलयाकार होता है प्रक्षेप का पथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परवलयाकार होता है, इस तरह का परवलयाकार। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, निम्न में से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है? तो गति में नॉट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो पिंड का भार किसी घर्षणहीन सतह पर शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेपोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही, तो जब लिफ्ट उत्तोलन के साथ नीचे जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? तो त्वरण के साथ ऊपर जाते समय मनुष्य अपना भार लिफ्ट में महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, शरीर का वजन होता है, तो शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, चंद्रमा पर पृथ्वी वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। नेक्स्ट है, एक शिकारी एक वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है, ऐसी दशा में गोली बंदर के सिर को छेद देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयोग किया जाता है तो दोनों ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, मुक्ता अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, भौतिक तुला कार्य करता है, तो भौतिक तुला समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो जूल जैसे ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे, तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर मापे थे। नेक्स्ट है इनका, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट है इनका, किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है। क्या? किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है। नेक्स्ट इनका, एक पेंडुलम की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तथा उसका गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाए। कितना? √2 गुना। नेक्स्ट इनका, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा यदि लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है इवन का,
जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि आवर्तकाल 2 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट है का 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है का एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल तो कम हो जाएगा दोलन काल। नेक्स्ट है का एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय निम्न होगा, तो लगने वाला समय कमतर होगा। नेक्स्ट है का घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो घड़ी में चाबी देने पर स्थिति ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट है का सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो सरल आवर्त गति में आवर्तकाल स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है, उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है, तो टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है उसकी गति ऊर्जा अधिकतम होती है, तो माध्य स्थिति में उसकी गति ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड गति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चलाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को कहते हैं? तो प्रत्यास्थ प्रत्यायन बल कहते हैं अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने वाले बल को। नेक्स्ट रिवीजन का एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से के खिसकाने में के घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है, तो बक्से को खिसकाने की दूरी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु सतत वेग से चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका यदि भार आयाम क्रमशः W व P हो तो यांत्रिकी लाभ है, तो यांत्रिकी लाभ W/P होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो आरंभिक मान का 1/3 कर देने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/9 गुनी, कितनी 1/9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी तो इसकी गतिज ऊर्जा p²/2m हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका किस पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है? तो पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? तो निम्नलिखित में से रेडियन प्रति सेकेंड से कोणीय वेग की सही इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, पिंड गतिशील है, तो पिंड समान त्वरण से गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? तो लेंज का नियम इस ऊर्जा के संरक्षण के नियम का नतीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा? तो 45 डिग्री यानी 45 डिग्री पर फेंकने से अधिकतम दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो अंटार्कटिका के किसी स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम वहाँ श्वास रहित महसूस करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किसमें लागू होता है? तो यह कथन
पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, यदि प्रक्षेप के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रयास होता है, तो उसका अधिकतम प्रयास 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, प्रक्षेप का पथ होता है तो प्रक्षेप का पथ परवलय होता है। कैसा? परवलयाकार होता है प्रक्षेप का पथ। कमेंट सेक्शन में आपको अब इसका जवाब नीचे देना है। क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो आपको इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ए लाल, बी पीला, सी बैगनी, डी नारंगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।